वर्धन आप देखना शुरू कर चुके हैं नक्षत्र न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनिहारी के बीएन रेलवे फील्ड पर और हमारे साथ इस वक्त है मनिहारी डिफेंस एकेडमी के संतोष चौधरी जी। और इनके अथक प्रयास से काफ़ी लड़के और लड़कियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो कहते हैं ना कि वंस आर्मी ऑलवेज आर्मी। ये एक आर्मी के जवान थे और सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने देश सेवा को फिर से चुना और लगातार ये देश सेवा के क्षेत्र में अपना काम करते आ रहे हैं। और जो यहाँ के छात्र छात्रा हैं जिनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। जॉब तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी नहीं था मनिहारी में। उनके बाद जब ये रिटायर होकर के आए तो इन्होंने इस क्षेत्र को चुना और आज जो भी एग्ज़ाम हो सेवा के क्षेत्र में या जो डिफेंस के क्षेत्र में जिस भी परीक्षा में जो शारीरिक दक्षता की ज़रूरत होती है उन सभी लड़के लड़कियों को ये ट्रेंड करते हैं निस्वार्थ भावना से, बिना किसी फीस के। आइए आप उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि आखिर कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली और ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं और छात्रों को जो है जॉब दिलाने का काम कर रहे हैं। जी पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि कितने लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है? अभी तो टोटल 9 लड़के और लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस और एक होमगार्ड में हुआ है सिलेक्शन। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि धीरे धीरे मनिहारी में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होना शुरू हो गया है। ये इन लोगों का प्रयास है, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। हमारा तो एक माध्यम है, हम दिशा निर्देश करते हैं, मेहनत तो बच्चों को करना होगा। लेकिन ये है कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि फिजिकल में आपको छटने नहीं देंगे। इसके पीछे हम लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, आर्मी से रिलेटेड है, एक्स सर्विसमैन हम, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। हाँ, मेरा एक सपना था कि जो बाहर, मैंने बहुत सारा बाहर देखा कि लोगों का एकेडमी है, अपने क्षेत्र में कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं। मेरा सपना था कि एक एकेडमी अपने क्षेत्र में होना चाहिए। अपने बच्चों का सिलेक्शन बहुत ना के बराबर है, फिजिकल एक्टिविटी के कारण कुछ रह जाते हैं। तो हम मेरा ये प्रयास भी था, सपना भी था कि हम एक ऐसा एकेडमी खोलें जहाँ से लोग फिजिकल के नाम पे ना छटे और उसको जो सही दिशा निर्देश चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस प्रयास से धीरे धीरे आज जो दिख रहा है हमको इतनी सफलता, और ये सारे मतलब फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होके जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत खुश हैं हम। तो आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि निस्वार्थ भावना से आप ये काम करते, कोई फीस वगैरह शायद नहीं लेते? आंतरिक है ये। देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है। मेरा ये सोच था युवा को आगे बढ़ाना है। मेरा युवा अगर आगे बढ़े, इन लोगों का दुआ से हम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता है कि सेवानिवृत्त होकर जाऊंगा, घर में आराम करूंगा, लेकिन आज आप एक सुबह 4 बजे उठ के फील्ड पर आ जाते हैं और बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं। जी। आखिर ऐसा क्यों लगता है आपको कि और भी लोगों को जॉब में जाना चाहिए? आखिर क्या इसके पीछे प्रेरणा का स्रोत क्या है आपका? प्रेरणा का स्रोत नहीं है। देखिए, गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग जो, हम भी कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं थे, हमने बहुत मेहनत किया है। तो हम जो मेहनत किए उस टाइम हम जब तैयारी कर रहे थे अपने, तो कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था। बहुत कष्ट हुआ 6 महीने। तो ऐसा लगा कि कैसे हम करें। जो युवा के लिए होता है कि एक दिशा निर्देश नहीं है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ भी यहाँ सोर्स नहीं था। कैसे तैयारी कर रहे हैं उस टाइम, तो जिस टाइम हम लोग किए उस टाइम कहीं भी पूरे भारत में कोई एकेडमी नहीं था। तो अब तो बहुत सारी एकेडमी बहुत जगह खुल भी गई है, लेकिन दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी है। एक गाइडलाइन, कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो ये कहावत है, कहा जाए, और गुरु बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे बच्चे दम तोड़ देते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, वहाँ पे गुरु फिर खड़ा होता है, नहीं तुमसे होगा। और ये चीज़ हम यहाँ पे इन लोगों को बस यही बोले, हम क्या है, करना तो मेहनत इनको है, लेकिन प्रेरणा का स्रोत बने कि नहीं, आप जहाँ हार मान लिए हैं वहाँ पे आप फिर खड़े होइए। और मेरा एक विश्वास था कि 100% होगा। इन लोग बोले नहीं होगा, नहीं होगा सर, अब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, लेकिन हम हमेशा बोले तुम लोगों का होगा। और आज के डेट में सभी 100% कहा जाए फिजिकल अगर सेलेक्ट हो रहा है तो इन लोगों का मेहनत और मेरा विश्वास, जो विश्वास इन लोगों ने तोड़ने नहीं दिया। मेहनत तो हम करवाने के लिए तैयार ही है, लेकिन विश्वास हमारा कायम रखे और बहुत अच्छा सफल है, इसके लिए हम खुश हैं। और युवा के लिए ये एक प्लेटफॉर्म मुझे तैयार करना था, सपना था भविष्य में कुछ हो, तो आज लग रहा है कि अब हम धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। जी, हमारे साथ थे संतोष चौधरी जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से गरीब छात्रों को सही दिशा निर्देश और सही ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से सिलेक्शन में काफ़ी समस्या आती है। तो इन्होंने ये साबित किया है कि अगर देश प्रेम दिल में हो तो काफ़ी कुछ युवाओं के लिए किया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कटिहार से नक्षत्र न्यूज़, श्याम वर्धन। क्या नाम है और किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ आपका? क्या ये
मेरा नाम निधि भारती है। मैं मनिहारी से हूँ और मनिहारी डिफेंस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट भी आ चुका है। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि सर की मदद की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम सुबोध पासवान है। प्रेरणा कहाँ से मिली बिहार पुलिस में जाना? प्रेरणा तो जब इंसान को चोट लगता है तभी वो मिलता है, और सबसे पहली बात तो क्या कि अगर खुद को जब ये महसूस होता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो प्रेरणा क्या ही बोलें, वो मिलता ही जाता है। किनका किनका सपोर्ट रहा आपके सफलता? सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे पापा का रहा, उसके बाद मम्मी तो हमेशा से साथ ही थी, और सर की वजह से। तो सर मनिहारी डिफेंस एकेडमी के बारे में कहाँ से पता चला? मनिहारी डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ टाइम के बाद पता चला था कि यहाँ पे एक एकेडमी भी है। पहले जानकारी नहीं था, तो उसके बाद सर से मिले। सफलता प्राप्त करने में क्या श्रेय है एकेडमी के? जी क्या नाम है और किस चीज़ में सफलता मिली? सर मेरा नाम इंदु कुमारी है, मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप शादीशुदा हैं। जी सर। ये जो जर्नी रही तैयारी की, इसमें पतिदेव का कितना सपोर्ट है? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इनका, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। जी सर। ये जो मनिहारी डिफेंस एकेडमी है इसके बारे में कहाँ से पता चला? सर इसके बारे में हमारे गांव से पता चला था कि यहाँ भी है, सर कराते हैं, तो फिर हम लोग सर के पास आए। फिजिकल मेरा बहुत ही यानी कि कहा जाए तो अच्छा नहीं था मेरा फिजिकल। सर के पास आने के बाद फिर मेरा फिजिकल अच्छा हो पाया। कितने महीने की तैयारी रही? सर मेरा 3 महीने का तैयारी था। 3 महीने की तैयारी थी। जी सर।